हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म भर लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट लेट अस नो, वी कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत नया, मतलब नया तो नहीं कह सकते, काफ़ी समय के बाद आया है। लास्ट आपका 2018 में आया था, उसके बाद आपको अब यानी 7 साल बाद 2025 में ये आपको एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बीच में जिन बच्चों ने तैयारी शुरू की होगी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, हो सकता है उनमें से कईयों को तो पता ही ना हो यूपीएलटी ग्रेड जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके सिलेबस को समझना, कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसके सिलेबस को समझना, और साथ में अगर वो एग्ज़ाम पहले भी कंडक्ट हो चुका है तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना। तो बस यही दोनों चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अपने सिलेबस को लेकर। जितनी अच्छे से हम समझ पाएंगे सिलेबस को, क्वेश्चंस को, उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन हम अपने एग्ज़ाम में जो कि आपको देना है उसमें कर पाएंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो वैसे आपकी लगभग 9 यूनिट्स हैं। आज हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग के सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका यूनिट 1 है। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली अगर आप नेट जैसे एग्जाम, सेट जैसे एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा। इसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप और कंपनी, बेसिकली क्लास 12th में और क्लास 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ी है उसी को यहाँ पर आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया गया है अकाउंटिंग के हिसाब से। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल जैसे हम पढ़ते हैं कि आपके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे आपका कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रूडेंस है, ठीक है, गोइंग कंसर्न है, ठीक है, मटेरियलिटी है, ये इस तरीके और भी बहुत सारे आपके न्यूमरस जो है प्रिंसिपल्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके जर्नल्स जो बनते हैं, जो रूल है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है वो, साथ में लेजर पोस्टिंग, आपका ट्रायल बैलेंस, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, ये सब आ गया आपका फाइनल अकाउंट्स में। साथ में डेप्रिसिएशन, अलग अलग जो मेथड्स हैं, 2 हम पढ़ते हैं बेसिकली 12th तक, 11th तक, WDV एंड SLM, तो उसके बारे में। आपके रेक्टिफिकेशन एरर्स, अलग अलग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके लिए काम करते हैं वो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। शेयर के कंपनीज अकाउंट में बेसिकली आपका शेयर और डिबेंचर आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप अकाउंट से रीवैल्यूएशन बनाना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ये सब। और साथ में आपका जो नया है, जो मतलब आप 11th-12th तक नहीं पढ़ते हो, वो है अमालगमेशन, मर्जर एंड अमालगमेशन। ये सब बेसिकली हम सिलेबस में देखते हैं। तो आपके यहाँ पर पार्टनरशिप से, ठीक है, पार्टनरशिप से भी अच्छा खासा पोर्शन है आपका। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये सब की अकाउंटिंग बेसिकली आपको पार्टनरशिप में। साथ में अगर कंपनी में देखें, कंपनीज अकाउंट में, तो ये आपका हो गया शेयर्स की अकाउंटिंग, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग, ठीक है। शेयर्स में जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फोर फीचर और री इशू। तो ये सब आपके बेसिकली सिलेबस का पार्ट है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको इन डेप्थ चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन सिलेबस आपका ओवरऑल 11th और 12th स्टैंडर्ड का ही है। 11th और 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस आपको, और थोड़ा बहुत आपको ग्रेजुएशन से हिंट आप देख सकते हो। तो मेजरली अगर आप देखो तो पोर्शन आपका 11th-12th का है। जाहिर सी बात है क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन सिलेबस आपका वही है जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। ये तो आपके हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि 2018 में, इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था, आज की क्लास का मोटिव ये करना नहीं है कि आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए थे सेट सी का, क्योंकि ये एग्जाम आपका
ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, पिछली बार भी ऑफलाइन मोड में हुआ था, इस बार भी ऑफलाइन मोड में है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चंस का लेवल है ये 7 इयर्स बैक का है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है अब लेवल अप किया जाएगा। तो यहाँ जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कि आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनते हैं उसमें प्रॉफिट आए या लॉस आए तो वो किसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, किसको दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। तो असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने की वजह से अगर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो आपके ओल्ड पार्टनर्स को जाता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको जाता है, ठीक है। कब हम बनाते हैं, एडमिशन के टाइम पे बनाते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं, ठीक है, डेथ के टाइम पर बनाते हैं, इस समय पर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो जिसमें हम असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि मटेरियल वर्थ 500 वर परचेज बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब आपने मतलब सामान खरीदा 500 रुपये का, 500 रुपये का सामान खरीदा जिसको आपने क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी जर्नल में इसकी एंट्री नहीं की। तो बताइए किस तरीके का एरर है। तो अगर आपने ये सामान खरीदा है, भले ही बाद में, जस्ट अ मिनट, सॉरी, भले ही बाद में ओनर ने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यानी ड्राइंग्स कर लिया हो, लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं पास की, यानी कि आप एंट्री करना भूल गए, तो यानी कैसा है, एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें आप चीजें एंटर करना, पास करना भूल जाते हो। तो ये जैसे आपके रेक्टिफिकेशन एरर से रेक्टिफिकेशन एंड एरर वाले टॉपिक से पूछा गया है। साथ में एक क्वेश्चन है कि काउंट एंड एंट्री जो की जाती है कैश बुक में, ठीक है, एंट्री के बदले में एक एंट्री की जाती है, तो ये किस तरीके की कैश बुक में की जाती है, पेटी कैश बुक, जर्नल कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव, सब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीनों तरीके की कैश बुक में ये एंट्री की जाती है। अब ये एंट्री क्या होती है, ये पेटी कैश बुक क्या है, 3 कॉलम कैश बुक क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का मकसद क्लास में बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए थे और अब क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि लेवल हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले गया है। शेयर वारंट, शेयर वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर वारंट कब इशू किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्लास आपको ये पता होना चाहिए कि 2018 का जो लेवल था, आप खुद सोचिए 7 साल पहले, हो सकता है आप में से कई लोग तो उस वक्त सोचा भी नहीं होगा आपने कि आपको टीचिंग में, एकेडमिक्स में आना है, ठीक है। तो 2018 में जो लेवल पूछा गया था वो जाहिर सी बात है 2025 में तो फॉलो नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि इस तरीके के इजी क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, थोड़े बहुत तो आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके एग्जाम का लेवल आप मान के चलो 2 लेवल अप ही होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बट कोई भी एग्जाम करने से पहले एक बार उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो और कितना इन डेप्थ हमें पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है हम इन डेप्थ तो पढ़ेंगे ही, और आपके जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, पीजीटी लेवल, बेसिकली पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं कॉमर्स से, आपको उसी लेवल का क्वेश्चन का पैटर्न इस बार भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, और ज़रूर हम लोग तैयारी करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, और साथ में आपका एक पेड बैच भी रनिंग है। JRF अड्डा ने एक पेड बैच लॉन्च किया है, मतलब एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक से सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक फुल्ली फोकस बैच की ज़रूरत है, आप ढूंढ रहे थे, तो बिल्कुल आपको सही जगह पर हो, आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है बाय JRF अड्डा, UPLT ग्रेड 2025, एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आयुषी मैम और मैं आपके लिए बैच केटर करेंगे। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशन देखने को मिल जाएंगे, साथ में MCQ और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लिए जाएंगे, जहां पर आप अपने डाउट्स को पुटअप कर सकते हैं और वहां पर आपके डाउट्स को ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा। तो ज़रूर अपने आप को एनरोल करवाइए इस बैच में और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप कीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप कि आप लोग के जो डाउट्स थे सिलेबस को लेकर, स्पेशली यूनिट 1 को लेकर, वो कुछ हद तक क्लियर होंगे। और इसी तरीके से हम और भी बाकी यूनिट्स जो आपकी रिमेनिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, सबके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और डिटेल एनालिसिस सिलेबस का हम कवर करेंगे, ताकि हमारे दिमाग से पहले तो ये सिलेबस का पर्दा हटे, हमें समझ में आए कि हमें क्या पढ़ना है इस एग्जाम के। चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।